तो दूसरे वीडियो में मैं पूर्ण सिंह चौधरी आपको वैदिक गणित के अगले चैप्टर के बारे में जो चल रहा है हमारा निखिलम विधि द्वारा गणना करना। निखिलम सूत्र से गुणा करना। तो निखिलम सूत्र में जैसे हमने लिया, इसमें दो विधियां होती है। एक विधि है आधार विधि और एक विधि है उपाधार विधि। आधार विधि में जैसे हमने दो संख्या 107 गुना 106 रख ली। क्वेश्चन नंबर 1 में 107 गुना 106 को करना है आधार विधि से। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में देखेंगे कि दोनों संख्याएं 10, 100 या 1000 में किसके निकट है, उसी संख्या को आधार चुनना है। तो ये दोनों संख्या 107 और 106 100 के करीब है, 100 के निकट है। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे आधार 100 और प्रत्येक संख्या में से जब हम आधार को घटाते हैं, आधार के अंतर को मालूम करते हैं, तो वो बची हुई शेष संख्या विचलन कहलाती है। तो अपन विचलन निकालेंगे, यानी प्रत्येक संख्या में से, इन दोनों संख्याओं में से आधार को घटाना है। तो विचलन हो गया 0,7 और 0,6। ये 0,6 और 0,7 क्योंकि आधार भी तो 0 है, तो दो अंकों में आपको विचलन लिखना है। तो संख्याओं का गुणनफल, इसके लिए फार्मूला क्या है, संख्याओं का गुणनफल। इसमें गुणनफल के कोई दो पक्ष होंगे या दो खंड होंगे। इसमें आपको लिखना है सबसे पहले संख्या प्लस अन्य विचलन। जो संख्या लेंगे दोनों में से किसी एक को, तो उसका दूसरा विचलन लेना होगा। जैसे हमने संख्या ली 107, तो विचलन चुनना होगा 0,6। जैसे संख्या ली हमने 106, तो विचलन चुनना होगा 0,7। प्रथम खंड में ये लिख दिया और दूसरे खंड में विचलन होगा गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। अब संख्या जैसे अपन ने ले ली, इसमें 107 प्लस विचलन दूसरा 0,6, दूसरे खंड में 0,7 गुणा 0,6 करते हैं। तो आधार में जितनी चीजें होती है उतने हम इस खंड में अपन रखते हैं। तो इसको जोड़ें, 107 और 6 113 और 7 गुणा 6 करते हैं, तो ये हो गया 42। आधार में दो जीरो है, तो दो अंक दूसरे खंड से अपन इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि तो इसको लिख देंगे 113 42। ये गुणनफल होगा हमारा 107 गुणा 106 का। क्यों इस विधि में हम 10, 100
10वीं घातों को आधार के रूप में चुनते हैं। आधार और संख्याओं के बीच जो अंतर होता है उसे अपन विचलन कहते हैं। और दिए गए फार्मूला के अनुसार गुणनफल के दोनों खंडों या पक्ष को जमा लेते हैं, संख्या प्लस विचलन, और दूसरे खंड में विचलनों का गुणनफल। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि आधार में जितने जीरो है उतने अंक दूसरे खंड से आपको लेने हैं, और फिर अंत में इस ऑब्लिक का मान हटा दिया जाता है और ये जो गुणनफल प्राप्त होता है। अब लेते हैं उपादान विधि का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे अपन ने ले लिया 54 गुणा 56 करना है। तो सबसे पहले आप इसमें आधार चुनेंगे। ये दी गई जो संख्या है कितने अंकों की है? 2 अंकों की है, और 2 अंकों की है तो 10 के गुणज में आती है दोनों संख्याएं। 50 को 10 के गुणज में, तो आधार को 10 चुनोगे, और 10 के 50 जो है 10 गुणज में है यानी इसके बारे में है, तो आपको उपादान चुनना है। 10 को कितने से गुणा करते हैं? 50 आता है 5 से, 10 गुणा 5 यानी 5 गुणा 10। अब आधार 10 और उपादान 5 गुणा 10, उपादान अंक कितना मान होगा? 5। तो आधार 10 है, उपादान अंक कितना हुआ? 5। उपादान अंक 5। अब दोनों संख्याओं में से विचलन निकालोगे, यानी अब संख्या में से प्रत्येक संख्या में से आपको उपादान यानी 5 गुणा 10 50 घटाना है। तो यहाँ विचलन आया 4 और दूसरा विचलन है 6। अब फार्मूला चुनते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल पूर्व के सूत्र में और इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है, केवल यहाँ आपको ये सूत्र लिखना है। इससे पहले उपादान अंक लिखना है। उपादान अंक से संख्या और दूसरे विचलन को जोड़कर गुणा करना है। बाकी दूसरे खंड में प्रक्रिया यथावत रहेगी, विचलनों का गुणनफल करना है केवल। तो अपन लेते हैं 54 गुणा 56। तो इसमें उपादान कितना है? 5। सबसे पहले कितना लिखोगे? उपादान 5। संख्या ले ली जैसे हमने 54, तो इसका दूसरा विचलन कितना है? 6। 0 6 और फिर विचलन गुणा करें 4 गुणा 6। आगे बढ़े 5 गुणा 54 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 60, और 6 गुणा क्या किया? 24। 60 गुणा 5 कर दो यहाँ 300, और 24 पहले से ही। अब आधार में एक जीरो है, तो दूसरे खंड से केवल आपको एक अंक चुनना होगा। तो ये ध्यान लिखें, केवल आपको 4 लिखना है यहाँ, और ये जो 2 है, 2 को 300 में आप जोड़ते हैं तो ये हो गया 302। प्राप्त गुणनफल होगा 3024। तो इस प्रकार निखिलन सूत्र द्वारा, जिसमें 2 विधि निकली, आधार विधि और उपादान विधि, उससे अपन ने गुणा करना सीखा, जिसमें आधार उपादान चुनना विचलन निकालना आपने सीखा। इसके बाद अपन लेते हैं
सूत्र सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकघात द्वारा गुणा करना। तो इस सूत्र से अपन गुणा करेंगे। अपन ने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिया 123 गुणा 213। तो ऊर्ध्व तिर्यकघात में हम दो गुण और गुणक के अंक समूह बना करके गुणा करते हैं। अंक समूह बनाए खंडों में बांट लेते हैं इसे। तो प्रथम खंड में आपको इधर से 1 ले लिया, इधर से 2 ले लिया। 1 गुणा 2 करना है। एक इधर से 1 अंक और इधर से 1 लेकर। अब आप दूसरे खंड में अंक बढ़ाएंगे, अंक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि दोनों संख्याएं पूरी नहीं हो जाए। दूसरे खंड में 1 अंक बढ़ाने पर ये हो गया 12 और इधर से इस संख्या में 1 अंक बढ़ाने पर हो गया 21। यहां पर ऊर्ध्व गुणा किया था, यहां पर तिर्यक गुणा करना है, यानी सीधा गुणा किया था खड़ा, यहाँ पर तिरछा गुणा करना है। 1 का इस 1 से गुणा, 2 का इस 2 से गुणा। तीसरे खंड में अंक बढ़ाने पर ये संख्या हो गई 123 और इधर हो गई पूरी 213। ठीक है, दोनों संख्याओं के अंक पूरे हो चुके हैं। तो 3 अंक हैं, पहले तिरछा गुणा 1 का 3 से और 3 का इस 2 से गुणा। अब केवल मध्य मध्य के अंक बचे हैं, दोनों साइड मध्य मध्य के अंक बचे हैं। तो सीधा गुणा करेंगे यहाँ 2 गुणा 1 और चौथे खंड में पहली बार अंक 1 था, 2 हुए, 3 हो गए। अब पूरे अंक होने पर बाएं अंक को क्रम से हटाते चलते हैं। 1 हटा देंगे इसमें से, जैसे उसको से पहले लिया था उसको हटा देंगे। चौथे खंड में से 23 रह जाएगी और इधर ओनली 13 बचेगी। 2 अंकों की संख्याएं हैं, अच्छा गुणा करेंगे 2 का 3 से और 3 का 1 से। और अंतिम खंड 5वें खंड में केवल 1 अंक दोनों संख्याओं का इकाई का अंक रह जाएगा। 3 का गुणा करना है 3 से, 1 अंक है इसलिए सीधा गुणा होगा, खड़ा गुणा होगा। अब गुणा करते हैं तो 3 गुणा 3 9 प्रथम खंड का गुणनफल। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 प्लस में तीसरे खंड में 3 एकम 3 प्लस 2 गुणा 3 से 6 प्लस 2 गुणा 1 करने पर 2 और यहाँ 1 गुणा 1 करने पर 1 प्लस 2 दूनी 4 और 1 गुणा 2 करेंगे तो 2। पहले खंड में 9, अब इनका जो 2 या 3 अंकों का योग है उसको जोड़ लेंगे आप। 6 और 3 9, 6 3 9 तो 11 और 4 और 1 5 और 2। अब प्रत्येक खंड से एक अंक निकाल करके इसका गुणनफल प्राप्त करते हैं। 9 का 9 लिख लिया, इस 9 को भी 2 लिख लिया। 11 में से केवल 1 लिखना है,
20,199। ये था हमारा सूत्र ऊर्ध्वक्रिया गुणांक द्वारा गुणा करना। अब हमने एकाधिकन पूर्वेण, सूत्र गुणन पूर्वेण और निखिलम और सूत्र ऊर्ध्वक्रिया व्यायाम द्वारा गुणा करना सीख लिया है। अगले चैप्टर में हम वर्ग, घनफल आदि को पढ़ेंगे। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं अब भाग प्रक्रिया की ओर, भाग प्रक्रिया की ओर। तो भाग सबसे पहले निखिलम विधि द्वारा भाग करना। निखिलम विधि द्वारा भाग करना। तो इसमें अपन ने जैसे ले लिया 111 038 में भाग देना है 97 पर। तो सबसे पहले इस सूत्र में, इस विधि में भाजक को देखकर उसका आधार चुना जाता है। सबसे पहले आधार लिखेंगे 100, कि ये जो दी गई भाजक की संख्या है वो 100 के नजदीक है। अब यहां पर यानी आधार अधिक है, संख्या कम है, तो पूरक संख्या, इसकी पूरक संख्या यानी जो 100 की पूर्ति करती हो या जो भाजक में जोड़ करके 100 लाती हो, तो पूरक संख्या हो गई इसमें 03। आधार में 2 0 है तो 2 ही हम पूरक संख्या में आपको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका भाज्य है, ये भाजक और भाग देने पर प्राप्त परिणाम भागफल कहलाएगा और शेष बचेगा वो शेष फल कहलाएगा। भाग प्रक्रिया का जो स्थान है उसको 3 खंडों में बांटते हैं। पहले खंड में आपको भाजक लिखना है और उसके नीचे पूरक संख्या लिखनी है। आधार में जितने शून्य हैं उतने आप इसे खंड में लिख दो 38। शेष अंकों को मध्य खंड में लिख दें। भागफल और शेषफल प्राप्त करने के लिए यहां पर एक लाइन खींच दें। अब पहले आप कोई अंक उतार लीजिए। भाज्य के प्रथम अंक को भागफल में लिख दें 1 का 1। अब 1 का गुणा पूरक संख्या से करें, 1 गुणा 03 तो 03 ही आएगा। अब दूसरे भाज्य के दूसरे अंक और पूरक संख्या के पहले अंक को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ लिया, 1 और 0 फिर 1 आ गया। फिर दोबारा से इस 1 का गुणा पूरक संख्या से करें। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि अंतिम अंक के नीचे अंक नहीं आ जाए। 1 गुणा 03 करेंगे तो यहाँ 03 हो गया। फिर अगला तीसरे वाले अंक को जोड़ें, इन तीनों को जोड़ने 1 3 4, फिर 4 का गुणा फिर पूरक संख्या से करें 4 12 या 1 और या 2। दोबारा से इन तीनों को जोड़ें, 3 और 1 4 और 4 का गुणा फिर पूरक संख्या से करते हैं 4 के 12, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 2। अंक के नीचे अंक पहुंच गया, सभी अंक
अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक पहुंच गया। अब सबको जोड़ लो, 8 और 2 10 और 3 3 6 7, तो भागफल आएगा आपका 1144 और शेष फल आएगा 70। इस प्रकार भागफल और शेषफल प्राप्त होंगे। इसी आधार पर इसी विधि के समान विधि एक और विधि है, सूत्र परावर्त्य द्वारा भागफल ज्ञात करना। सूत्र परावर्त्य द्वारा भाग ज्ञात करना। तो जैसे अपन ने ले ली संख्या 111 11108, भागे पूरी संख्या में ले लिया हमने। तो पहले की तरह से आधार चुनेंगे, इसमें आधार वही 100 होगा। यहाँ पूरक संख्या नहीं लेकर विचलन लेना है, यानी संख्या में से आधार घटाओ, विचलन -3 होगा। और विचलन को हम परावर्तित यानी बदलाव अंक में, परिवर्तन अंक में लिखना है, परिवर्तित अंक। इसका अंक नहीं बदलना है, केवल चिन्ह बदलना है। 0 3 परिवर्तित अंक होगा। निखिलन विधि के समान ही भाग प्रक्रिया के जो स्थान है उसको 3 खंड में बांट लिया। पहले खंड में कोई भाजक, फिर विचलन और उसके नीचे परावर्तित अंक लिखना है। और आधार में जितने जीरो है उतने पूर्व की भांति तृतीय खंड में लिख दें। और 111 को यहाँ लिख दें। निखिलन विधि के समान पहला अंक आपको योग को उतारना है, उतार लिया। फिर 1 का गुणा करना है कोई परिवर्तित अंक से। 1 गुणा 0 3 करेंगे तो 0 3 आएगा। अब निखिलन विधि के समान इन दोनों को जोड़ो, द्वितीय अंकों को 1 और 0 जोड़ने पर 1, फिर 1 का गुणा परिवर्तित अंक से करेंगे तो 0 3, फिर 1 3 और 0 को जोड़ लें 4 हो जाएगा। 4 गुणा फिर ये कर लें परिवर्तित अंक 4 के 12, 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है। अब सबको जोड़ लें, 8 और 2 10 और 3 और 1 4 5, ये आएगा आपका भागफल आया 114 और शेषफल आया है 50। इस प्रकार भाग की परावर्त्य योजित विधि पूरी होती है। अब जो बहुत रोचक और थोड़ी सी जटिल लंबी जो विधि है वो विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से भाग करना सीखते हैं। ध्वजांक विधि द्वारा ध्वजांक
भागफल की सूत्र परावर्त योजित और निखिलम विधि से भाग करने के बाद भुजांक विधि से भाग करना हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जब तक के लिए